नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान की किताब है जिज्ञासा उस पार्ट 1 उसके नोट्स देखेंगे। स्कूल से आप कंफर्म कर लेना अपने से कि ये किताब इस साल लग रही है नहीं लग रही। तो इसके नोट्स देखते हैं कि मनुष्य बचपन से अपने आसपास की चीज़ों को उत्सुकता से देखता है, यानी कि बचपन में जब छोटा होता है फिर बड़ा होता है, धीरे धीरे अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो उसे अच्छी लगती है और उससे जानने का प्रयास करता है। और अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए किसी वस्तु के बारे में जानने की इच्छा रखता है, जिसे जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा क्या होती है? किसी भी चीज़ के बारे में जानने की जो इच्छा होती है हमारी, उसे जिज्ञासा कहते हैं। और अपनी जिज्ञासा हम उस वस्तु आवास के बारे में क्या, कैसे आदि प्रश्नों का उत्तर खोजकर करते हैं। यानी ये चीज़ है वो क्या है, बचपन से ही छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं और देखते हैं ये क्या है, ये ऐसी कैसे होती है। ऐसे प्रश्न हम बचपन से ही पूछते हैं और हम अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं। और इन प्रश्नों को हल करने के लिए मदद करने वाला एक विषय का नाम है विज्ञान। और जो विज्ञान है वो ऐसे ही प्रश्नों को खोजता है, उससे हल करता है। ठीक है, तो अब विज्ञान की परिभाषाएं हम देखते हैं। तो विज्ञान की परिभाषाएं हम देखते हैं इसके अंदर। तो पहली परिभाषा है कि प्रकृति के, ये काफ़ी मेरी फेवरेट परिभाषा है और ये आपकी किताब में दी गई वो है। प्रकृति के अध्ययन से प्राप्त एवं प्रयोगों से प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, एक परिभाषा ये है। दूसरा है विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का सशक्त माध्यम है जो विश्व की रहस्य की परतों को खोलता है। तो ये दो विज्ञान की परिभाषा है। यानी प्रकृति यानी हमारे आसपास है, उसका हम स्टडी करेंगे, फिर हम नॉलेज लेंगे, उससे एक्सपेरिमेंट से करेंगे कि ये ज्ञान सही है या नहीं हम जो सोच रहे हैं, तो वो विज्ञान हो गया। या विज्ञान क्या हो गया? देखना, हम आसपास देखते हैं, फिर सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसको बारे में कार्य करते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो इससे क्या है, जो हमारे आसपास के जितने भी रहस्य है उसके पता चलता है। तो ये सब करने वाला कौन है? विज्ञान है। अध्ययन छोटा या बड़ा नित नई खोजों को प्रेरित करता है। यानी कि विज्ञान में सारे अध्ययन किए जाते हैं, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। रेत के महीन कण से लेकर विशाल पहाड़ तक हो सकता है। घास के तिनके के बारे में जानना हो या विशाल जंगल के बारे में जानना हो, विज्ञान आपको सब बताता है। इसके अलावा बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तारे क्यों चमकते हैं, फूल कब खिलते हैं, उन्हें पता कैसे चलता है कि भाई अभी खिलना है, आदि प्रश्न। इन रहस्यों का उजागर कौन करता है? विज्ञान करता है। और विज्ञान की रोचक, सबसे बड़ी रोचक बात क्या है? ये सब जगह विद्यमान या उपस्थित है। यानी सब टॉपिक, कोई भी क्यों, क्या, कैसे, जैसे जहाँ पर प्रश्न आते हैं वहाँ पर सब जगह ये उपस्थित है। और समुद्र की गहराई से लेकर अंतरिक्ष तक, समुद्र की गहराई में आपको जाना हो, वहाँ जानना हो क्या है, तो विज्ञान मदद करता है। अंतरिक्ष, धरती से बाहर, वहाँ पर भी मदद करता है। रसोई घर में पक रहे भोजन से लेकर खेल के मैदान तक, हर जगह विज्ञान फैला हुआ है। और विज्ञान एक अंतहीन, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है, और जिगजैग पहेली है जो कभी खत्म नहीं होती। यानी कि ऐसी पहेली है विज्ञान जो कभी खत्म नहीं होती। इसमें नई खोजें इसमें जुड़ती जाती है। और जब हम नई 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 खोज करेंगे तो जानेंगे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, विज्ञान है एक जिगजैग पहेली जैसी है जो कभी खत्म नहीं होती। जैसी कोई नई खोज होती है इसमें जुड़ जाती है। ठीक है, और जब नई खोज करेंगे तब हम देखेंगे उसमें जो भी कुछ हमने जाना, उसकी मिलती जुलती चीज़ पहले से विज्ञान के अंदर मौजूद है। कहने का मतलब आज जो भी नई खोज करेंगे वो किससे रिलेटेड होगी? पहले की गई खोज से रिलेटेड होगी। ठीक है, उससे संबंधित होगी। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। विभिन्न जीव जंतु रहते हैं और पर्यावरण की रक्षा करना है। हमारे आसपास पर्यावरण है जहाँ जीव जंतु रहते हैं, जीवन संभव, पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन संभव नहीं है, तो उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। और हम ये भी पूछ सकते हैं कि पौधे और जंतुओं का विकास कैसे होता है? पहले जंतु छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, ये किस प्रकार हुआ? एक छोटी सी पत्ती पर रहने वाली कैटरपिलर रहती है, वो तितली कैसे बन जाती है? तो ऐसे प्रश्न हम पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भोजन चाहिए जो हम खाना खाते हैं, और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग भोजन खाया जाता है। भोजन के बाद जीव की दूसरी आवश्यकता क्या है? जल या पानी। और जल हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे बारिश है, कुएं है, नल है। और जब बारिश में आप बचपन में नहाए होंगे तो आपने सोचा होगा कि बारिश कैसे होती है। ठीक है, इसका उत्तर भी इस किताब में देने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद है जल विभिन्न रूपों में रहता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। ठोस जैसे एक बर्फ होती है, द्रव यानी पानी जो हम पीते हैं, गैस यानी भाप, इन तीन रूपों में पाया जाता है। और इनको एक दूसरे में हम बदल भी सकते हैं। इस किताब में आगे पार्ट आएगा, उसमें डिटेल से जानेंगे। और गर्मियों में हम ठंडे पानी से नहाते हैं और सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं। और कभी आपने सोचा है कि पानी या कोई वस्तु है उसको गर्म है या ठंडे हमें कैसे पता चलता है? इसके बारे में भी इस किताब में आगे जानेंगे। और बुखार के समय शरीर कितना गर्म है ये कैसे पता चलता है? ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं जिनका उत्तर खोजता कौन है? विज्ञान। हमारे आसपास की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हुई है, जैसे चाबी धातु की बनी है, पुस्तक कागज की बनी है, बर्तन स्टील के हैं, पहनने के कपड़े सूती रेशमी होते हैं, स्केल प्लास्टिक है। ठीक है ना, इसके अलावा चुंबक है, आदि और भी बहुत सारे आसपास पदार्थ पाए जाते हैं जो अलग अलग पदार्थों से अलग अलग वस्तुएं बनी है। ये इसके बारे में भी इस किताब के अंदर आगे हम चैप्टर में जानेंगे। इसके बाद बात करेंगे इस
पुस्तक में हम पृथ्वी के अलावा सौरमंडल, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, चमकने वाले पिंड, यानी कि हम जो प्रश्न पूछते हैं तो हमारा दायरा सिर्फ पृथ्वी तक नहीं है कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, हम पृथ्वी के बाहर भी जाएंगे हमारी जिज्ञासा शांत करने के लिए। जैसे सौरमंडल हो गया, सूर्य हो गए, पृथ्वी हो गए, 9 ग्रह 8 ग्रह हो गए, ठीक है, और आकाश में चमकने वाले तारे आदि, इन सब के बारे में जानेंगे। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आप में जानने की इच्छा है ना, आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करेगा, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। तो इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा आप विज्ञान को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, रुचि ले पाएंगे। अगर आपका पेन लिखना बंद कर दिया, सोच लो एक दिन आपका पेन लिखना क्लास में बंद कर दिया, तो आप सोचेंगे यार ये बंद कैसे कर दिया, आप प्रश्न पूछेंगे। फिर आप सोचेंगे हो सकता है इसकी स्याही खत्म हो गई, तो आप इसकी रिफिल बाहर निकाल कर देखेंगे कि यार सच में स्याही खत्म हो गई। मान लो स्याही खत्म हो गई तो आप मिलेगी, अगर रिफिल में स्याही नहीं तो आप सोचेंगे ओ मेरी बात सही है, देखो स्याही खत्म हो गई। लेकिन अगर सोचो कि अगर उस पेन की स्याही खत्म नहीं है फिर भी रुका हुआ है, तो आप सोचेंगे यार स्याही तो है लेकिन फिर भी रुक गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि स्याही सूख गई है इसलिए पेन नहीं चल रहा है। तो इस तरह आप खुद से प्रश्न पूछते हैं, उनका उत्तर खोजते हैं, तो ये एक तरह का विज्ञान है। और इसी तरह विज्ञान में भी कोई समस्या वैज्ञानिक विधि से हल की जाती है, यानी कोई भी समस्या होती है वो हमने जैसे पेन की स्याही सूख गई वो हल की, वैसे ही वैज्ञानिक विधि से विभिन्न समस्या हल की जाती है। और वैज्ञानिक विधि के चरण होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो हमें रुचिकर लगे यानी जो हमें पसंद हो या जो हमें समझ नहीं है उसका ऑब्जर्वेशन करना। जैसे हमने पेन था, पेन हमें पसंद है, इसका ऑब्जर्व करना कि इसकी स्याही क्यों रुकी, इसके बारे में प्रश्न सोचना कि पेन कैसा है, नीला है, हरा है, ये चल रहा है, कैसा चल रहा है, चल नहीं रहा तो क्यों नहीं चल रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न सोचना, उस प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाना। फिर हमने बहुत सारे प्रश्न छांट लिए, उसमें से एक प्रश्न देखना कि हमें इसका उत्तर खोजना है, तो उसका क्या है कि अनुमान लगाना कि इसकी स्याही क्यों सूख गई। अनुमान को प्रयोगों और अवलोकनों द्वारा सत्यापित करना है। हमने पेन को रिफिल बाहर निकाल कर देखा कि स्याही क्यों सूख गई। प्राप्त परिणामों का विश्लेषण करना कि क्या सच में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। फिर हमने 2-3 देखे, ऑब्जर्वेशन देखे, स्याही क्यों सूख गई, पेन क्यों रुक गया, क्यों नहीं चल रहा, उसकी आगे की स्टील की रिफिल खराब है या स्याही सूखी हुई है, स्याही नहीं है, तो कौन सा उत्तर सही है उस तक पहुंचना। इस तरह ये वैज्ञानिक विधि होती है और इसके चरण होते हैं, ठीक है। इसके बाद वैज्ञानिक कौन होते हैं, तो वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं और नई खोजें या समस्याओं को हल करते हैं। कोई भी नई खोज करनी हो, ठीक है ना, जैसे कोई नई कार आ गई, कोई मोबाइल आ गया, तरह तरह के, वो क्या एकदम खोज का ही परिणाम होता है। और जो खोजें होती है पुराने से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। पहले 3G आया, फिर 4G मोबाइल आया, फिर 5G आया, ऐसा थोड़ी सीधा ही आ गया। पहले बटन वाले फ़ोन थे, कीपैड, फिर टच स्क्रीन आए, स्क्रीन टच में भी अलग अलग वेराइटी आ गई। इसी तरह नई खोज हो गई, ठीक है ना। पुरानी और समस्या होती है, जैसे कोरोना वायरस आया, उसकी वैक्सीन खोजी, तो वैक्सीन पहले भी और रोगों की खोजी गई है, ठीक है ना। तो इसी तरह नई कोई समस्या उसका हल कौन करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं, और वैज्ञानिक विधि से प्रयोग करते हैं। जब हम प्रश्न पूछते हैं और उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं जब भी हम प्रश्न पूछते हैं और उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, एक तरह का वैज्ञानिक बन जाते हैं। जैसे कि कोई भी समस्या हो, जैसे हमने पेन की स्याही सूख गई थी, ठीक है ना, इस तरह विद्युत ठीक करने वाला, यानी घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी खराब है, वो भी क्या समस्या देखता है, तार में कहाँ खराबी है, वो भी एक तरह का वैज्ञानिक बन जाता है। साइकिल ठीक करने वाला, उसमें पंचर है या नहीं है, तो उस जब भी हम समस्या हल करते हैं तो हम वैज्ञानिक बन जाते हैं। और विज्ञान को सीखने और समझने के लिए क्या होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, यानी कि एकदम जानने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए। हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि मुझे ये जानना है। और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे किसी चीज़ के बारे में, ऑब्जर्वेशन पावर नहीं होगी, अवलोकन पावर नहीं होगी, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अवलोकन यानी कि वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उस चीज़ के बारे में जानने की इच्छा ही नहीं है, जिज्ञासु ही नहीं है, तो हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और वैज्ञानिक लोग किसी समस्या को सुलझाने या खोज के लिए ग्रुप में, ऐसा नहीं है कि एक अकेला वैज्ञानिक करेगा, बहुत सारे वैज्ञानिक एक साथ काम करते हैं, तब क्या है उनमें बहुत सारे प्रश्न अलग अलग दिमाग में, अलग अलग खोपड़े में प्रश्न आते हैं, इसलिए वो समस्या को जल्दी हल कर पाते हैं। इसी तरह हमें भी ग्रुप में काम करना चाहिए ना। कोई टीचर अगर समस्या दे तो क्लास के अंदर ग्रुप में काम करना चाहिए, तो उससे क्या है उस प्रश्न का उत्तर जल्दी मिलता है। जिस तरह बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, उसी तरह विज्ञान में भी खोज का आनंद हमें लेना चाहिए। और इसके लिए प्रश्न पूछे, वैज्ञानिक तरीके से उन्हें सोल्व करें। हो सकता है बहुत सारे प्रश्न आज ना मिले, लेकिन धीरे धीरे आप 6ठी क्लास में आए, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की किताबों में, विज्ञान की किताबों में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस किताब में भी बहुत सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे, तो प्रश्न पूछना, उन्हें वैज्ञानिक विधि से हल करना, ये सब जारी रखिए। ये था पाठ का सार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।